आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स इस वक़्त सबसे हॉट टॉपिक है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। तो ये वीडियो को हम रफ़ली 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर 1, इंटर्नशिप्स इम्पोर्टेंट भी हैं कि नहीं? नंबर 2, इंटर्नशिप्स पे आपको तकरीबन कितने पैसे मिलने चाहिए? नंबर 3, कि इंटर्नशिप्स को आपने किस माइंडसेट से अप्रोच करना है? और नंबर 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार भाई इंटर्नशिप लेनी कैसे? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं या आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं या एचआर हेड हैं हू इज़ लूकिंग फॉर इंटर्न्स दिस समर, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी और लीव इट इन द कमेंट्स बिलो कि आपकी नीड क्या है, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर दिस विद माय कम्युनिटी, और ताकि कोई ना कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सके। नंबर 1, इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं? तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि यार इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 9 महीने का कोर्स वर्क एक तरफ, असाइनमेंट्स वगैरह सारे, दैट इज़ ऑन वन साइड। दूसरी साइड पे अगर आप ये 3 महीने का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के अंदर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें ज़्यादा सीखेंगे कंपेयर टू द अदर 9 मंथ्स। मैंने पर्सनली अपनी इंटर्नशिप से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। ऑल्दो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वो सारी चीज़ें सीखी जो कि मुझे अपनी सॉफ्टवेयर की जॉब में उन्होंने बहुत हेल्प की। नंबर 2, आपको पैसे कितने मिलने चाहिए? पैसों की डिमांड को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचें कि यार मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ इस कंपनी को। तो मैं आपको आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। कोई भी इंटर्न 3 महीने के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं सीख सकता जिसके अंदर वो एक कंपनी को वैल्यू रिटर्न कर सके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू आर डिलिवरिंग जिसके अगेंस्ट आप एक पैसे या कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। एवरीथिंग, अगर वैल्यू का ट्रांसफ़र हो भी रहा है ना, तो वो कंपनी की तरफ से आपकी तरफ हो रहा है। कंपनी आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है। तो पैसे, कैश, सैलरी कितनी होगी, स्टाइपेंड कितना होगा मेरा, ये एक सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। दैट सेड, रफली 3 केसेस हो सकते हैं। आइडियल ज़बरदस्त बेहतरीन केस ये हो सकता है कि आपके ट्रांसपोर्ट के पैसे निकाल के आपके पास 5, 10, 12, 15,000 रुपए बच जाए। एवरेज केस जो कि मोस्ट केसेस में होगा, वो ये होगा कि आपके पास इससे इतने पैसे मिल जाएँ आपको कि आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस पूरा हो जाए। वर्स्ट केस जो होगा, वो ये होगा कि आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे। इवन इन दैट केस आप फ़ायदे में, आप प्रॉफ़िट में ही हैं। क्योंकि द कंपनी इज़ गिविंग यू टाइम, गिविंग यू एक्सपोज़र, गिविंग यू अ फैसिलिटी जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और फ़ायदा आपका ही है इसके अंदर। तो एक्चुअली कोई वर्स्ट केस है ही नहीं। नंबर 3, इंटर्नशिप को आपने अप्रोच किस माइंडसेट से करना है? ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टूडेंट्स के ज़हन में ये होता है कि जब हम किसी कंपनी के अंदर एक दफ़ा इंटर्नशिप हमें मिल गई, इसके बाद जी मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पे, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने मुझे चीज़ें सिखानी है। रियलिटी में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ना आपकी फर्स्ट जॉब पे ऐसे होगा, ना ही आपकी इंटर्नशिप पे ऐसे होगा। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग थिंग्स, ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव, लोगों से सवाल पूछने की, खुद मेहनत करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो अगर आप उस माइंडसेट से जा रहे हैं कि भई मैं अपनी प्रेज़ेंस यहाँ पे ले आया हूँ, तो आप मुझे सिखा दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ पे भी, अगर इवन इफ यू स्कोर एन इंटर्नशिप, एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स यू वोंट रियली गेन अ लॉट फ्रॉम इट। दूसरी बात ये है कि जॉब्स की तरह इंटर्नशिप्स भी एक डिमांड सप्लाई की गेम है, और इंटर्नशिप्स के केस में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। सो लेट्स से हर साल अगर पाकिस्तान के अंदर 7,000 आईटी ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट करते हैं, तो इंटर्नशिप्स के लिए हर साल उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर क्लियर कर चुके होते हैं। लेट्स से एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मे बी 20,000 लोग होते हैं। और इंटर्नशिप्स की जॉब से बहुत कम डिमांड होती है। लाइक बहुत कम कंपनीज़, हायरिंग बहुत ज़्यादा कंपनीज़ कर रही होंगी, इंटर्नशिप्स बहुत कम कंपनीज़ ऑफ़र कर रही होंगी। तो यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक़्त बार्गेनिंग पोज़ीशन में आप नहीं हैं, बार्गेनिंग पोज़ीशन में कंपनीज़ हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सुनहरी रूफ में। Beggars can't be choosers. तीसरी बात, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार इंटर्नशिप पे क्या चीज़ मैटर करती है और क्या चीज़ मैटर नहीं करती। वही चीज़ें जो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटर्नशिप पे वो हो सकता है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। सो इंटर्नशिप के लिए कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी किस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, कंपनी का दफ्तर कितना दूर है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू गेट योर फुट इन द डोर, आप कंपनी के अंदर पहुँच जाएँ। दूसरी तरफ जो चीज़ें असल में मैटर करती हैं इंटर्नशिप के लिए, वो ये हैं। नंबर 1, कि आप इमीडिएटली किस बंदे के साथ काम कर रहे हैं। वो कौन-सा सीनियर है जिसके साथ आपको उन्होंने अटैच किया है, जो आपको बेसिकली थोड़ा हेल्प कर रहा होगा। नंबर 2, आप खुद कितनी मेहनत करते हैं इंटर्नशिप पे जाके। नंबर 3, आप खुद कितने अच्छे सवाल पूछते हैं अपने सीनियर से, और उनसे कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कि वो एक्चुअली बेहतर फ़ील करें आपको हेल्प करने के लिए। और नंबर 4, फाइनली, कि जब आप इंटर्नशिप से एक्चुअली घर आते हैं वापस, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और उसमें कैसे लर्निंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक दिन अगर एक सीनियर ने कोई टास्क दिया, आपसे कंप्लीट नहीं हुई टाइम पे, तो क्या आप घर जाके उसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगले दिन अपने सीनियर को इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? देखिए, एज़ आई सेड अर्लियर, सारी की सारी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और
जिसने भी सिखाना है आपको, वो दे विल बी मोर इंक्लाइंड टू टीच यू बेटर, अगर उनको पता हो गया यार दूसरी तरफ का बंदा भी काफ़ी एफर्ट पुट इन कर रहा है। इक्वल लेट्स से 5 इंटर्न्स हैं, 5 इंटर्न्स में से जो सबसे ज़्यादा एफर्ट पुट इन करेगा दे विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और सीनियर्स को पता चल जाता है, चाहे वो दिन में 30 मिनट्स या 20 मिनट्स भी दे रहे हैं ना उन 5 लोगों को, दे वुड स्टिल नो कि किस बंदे ने कितनी एफर्ट की है। और अब नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यार ज्ञान तो आपने दे दिया हमें, लेकिन ये इंटर्नशिप मिलेगी कहाँ से? देखिए, मैं आपको ना स्टैंडर्ड तरीके नहीं बताऊँगा कि यार अपनी सारी फ्रेंड लिस्ट में सबको स्पैम कर दें, फाउंडर्स को ढूँढें, उनको सारों को एक ही मैसेज भेज दें और होप करें कि कोई ना कोई आपको इंटर्नशिप पे रख लेगा। तो मेरे पास तकरीबन 3 तरीके हैं जो मैंने देखा है कि ओवर टाइम हैव रियली हैड बेटर रिजल्ट्स देन द अदर अप्रोचेस। नंबर 1, द हैक। द हैक के बारे में मैं अपने इस चैनल पे पहले भी बताता रहा हूँ काफ़ी दफ़ा, तो अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसके तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने गूगल मैप्स के ऊपर जाना है या पाशा की वेबसाइट पे जाना है और आप जिस भी शहर में रहते हैं, आपने उसका फ़िल्टर करके उसकी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की लिस्ट निकाल लेनी है। उसको आपने एक एक्सेल शीट में डाल देना है। वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आपने ये करना है कि आप लिंक्डइन पर जाएँ और इन सारी कंपनीज़ के लिंक्डइन पेजेस निकालें, उसी शीट में उनके लिंक्डइन पेजेस को भी पेस्ट कर दें। नाउ आपके पास तकरीबन लेट्स से 100 कंपनीज़ हैं जिनके लिंक्डइन पेजेस का आपके पास लिस्ट भी है। इसके बाद आपने ये करना है कि हर कंपनी के लिंक्डइन के ऊपर जाके उसके पीपल्स टैब के अंदर जाना है और वहाँ पे देखना है कि उस कंपनी में कौन से लोग काम करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन कंपनीज़ में आपकी ही यूनिवर्सिटी के कोई सीनियर्स काम करते होंगे। इसी पीपल्स के टैब में यूनिवर्सिटी का फ़िल्टर भी एक्चुअली होता है। आप उसको उसको फ़िल्टर को अप्लाई करें और आप देख लें यार आपके कौन से सीनियर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। अब आपने अगर लिस्ट बना ली है इन लोगों की, तो उसके बाद आपने उनको एक-एक करके रीच आउट करना है और आपने उन्हें कहना है कि मैं आपकी ही यूनिवर्सिटी से हूँ, आपका जूनियर हूँ और मैं 5th 6th सेमेस्टर का ग्रेजुएट हूँ और आप मुझे कोई ना और मुझे प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं कि मैं एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सारे लोगों जिनको आप रीच आउट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम चीज़ जो आपके लिए कर सकते हैं, वो है कि आपको इंटरव्यू तक लेके जा सकते हैं इंटर्नशिप के। उसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे होना है, वो दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो। लेकिन वंस यू डन दिस, अगर आप किसी भी सीनियर को ये कह रहे हैं मैं आपकी यूनिवर्सिटी का हूँ, देयर इमीडिएटली मोर इंक्लाइंड टू रिप्लाई टू यू कि यार अच्छा ये मेरा जूनियर है, मैं इसको हेल्प कर देता हूँ। बाद में जब आप भी सीनियर होंगे, आप आपकी भी इंक्लिनेशन होगी अपने अल्मा मैटर की तरफ। तो वंस यू डन दिस और आप लेट्स से आपने 25 से 30 लोगों को इस तरह मैसेज कर दी है, या तो वो आपको बताएँगे कि यार हमारी कंपनी में इस वक़्त इंटर्नशिप्स ऑफ़र नहीं हो रही, या फिर वो जाके एचआर से बात करके आपका कोई ना कोई इंटरव्यू रखवा देंगे। आई थिंक कि अगर आप 50 लोगों को रीच आउट करें, तो उसमें से ईज़िली 5 से 8 इंटरव्यूज़ आप लैंड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने हैक इस्तेमाल कर लिया, आपने 50 लोगों को रीच आउट कर लिया, बहुत कम चांस है इसका, लेकिन लेट्स से आपको इंटरव्यू की कॉल कोई भी नहीं आई। इसके बाद आपने जाना है नंबर 2 पे, जहाँ पे आपने जाना है फाउंडर आउटरीच पे। फाउंडर आउटरीच को थोड़ा-सा आपने डिफरेंट करना है। देखें, हर कंपनी के सीईओ को सबसे ज़्यादा ईमेल्स आती हैं कि यार मुझे आप इंटर्नशिप पे रख लें, और वहाँ पे भी यू आर कम्पीटिंग फॉर द सीईओज़ अटेंशन अगेंस्ट एवरीबडी एल्स। हर कोई सीईओ को ही मैसेज कर रहा है। आपने ये करना है कि आपने सेकंड डिसीजन मेकर को रीच आउट करना है। सेकंड डिसीजन मेकर कौन होगा? वो शायद सीटीओ हो, वो शायद हेड ऑफ एचआर हो, वो शायद कोई उनका हेड ऑफ इंजीनियरिंग हो। आपने उन लोगों को रीच आउट करना है और आपने उनको बड़ा स्पेसिफिक और कॉन्टेक्सचुअल मैसेज भेजना है। आपने ये नहीं करना कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर प्रोफाइल एंड द प्रोग्रेस दैट यू मेड एट फलां-फलां कंपनी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के उनको दिन के 10, 20, 30 मैसेजेस आते हैं। वो पहली 2 लाइनें पढ़ेंगे और उसे छोड़ देंगे। ना ही आपने चैट जीपीटी से एक मैसेज लिखवा के उन्हें भेजना है। आपने पर्सनली खुद मैसेज लिखना है। कोशिश करें कि वो तकरीबन लेस देन 80 टू 100 वर्ड्स हो। उससे कम रखना है उसे, और बड़े कंसाइज़ बात करनी है कि आपको एक्चुअली उनकी प्रोफ़ाइल में क्या चीज़ पसंद आई है या उनकी कंपनी के बारे में कौन-सी स्पेसिफ़िक चीज़ पसंद आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैड मैसेज ये होगा कि आप हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग को कहें कि जी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है कि आपकी कंपनी का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। इट्स अ वेरी जेनेरिक मैसेज। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप कहते हैं कि आई जस्ट सॉ के लास्ट ईयर यू वर एट दिस साइज़ बट नाउ यू आर एट दिस साइज़, और आपकी ग्रोथ को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ 1 साल से और मुझे बहुत ज़बरदस्त कल्चर लगा कि आप लोग एक हाई ग्रोथ कंपनी है और आपका कल्चर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो सेकंड मैसेज के रिप्लाई होने का बहुत ज़्यादा चांस है कंपेयर टू द फर्स्ट मैसेज। तो फाउंडर आउटरीच आपने इस तरह करनी है, सेकंड डिसीजन मेकर को टैप करना है और उनको आपने बड़ा हाईली कॉन्टेक्सचुअल और बड़ा कंसाइज़ मैसेज भेजना है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं करना और अच्छा मैसेज भेज के आउटरीच करनी है। डू दिस फॉर 50 फाउंडर्स एंड देन यू माइट जस्ट हैव अ 10% चांस ऑफ लैंडिंग एन इंटरव्यू। फाउंडर्स भी जो हैं, ये भी आपको इंटरव्यू तक ही लेके जा सकते हैं। उससे आगे इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, दैट इज़ अप टू यू। और अब है अप्रोच नंबर 3, पीएसीबी अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप। अगर आपको पीएसीबी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का नहीं पता, तो आप पीएसीबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप लॉगिन करके अपने आप को एज़ एन इंटर्न लिस्ट करवा सकते हैं। इसकी मज़े की बात ये है
कि पीएसईबी हर साल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को एक कोटा देती है कि हम आपको इंटर्न्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उनकी सारी की सारी जो सैलरी है, वो पीएसईबी आपके बिहाफ़ पे पे करेगी। अगेंस्ट दोज़ इंटर्न्स आप लोगों ने बस उन्हें ट्रेनिंग देनी है एंड देन यू माइट जस्ट हायर देम द नेक्स्ट ईयर अराउंड। सो पीएसईबी का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो आप पीएसईबी की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे लिस्ट करें अपने आप को एज़ एन इंटर्न और वहाँ पे आप अपनी सारा डेटा दें और कंपनीज़ लाइक अस हू आर इन कोलैबोरेशन विद देम, दे माइट जस्ट सी यू ऑन दैट पोर्टल और उनके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है आपकी सैलरी देने का, तो उनके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है आपको इंटर्नशिप पे रखना। सो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही लेस लाइकली है कि अगर आपने 50 फाउंडर्स को रीच किया है और आपने 50 सीनियर्स को रीच किया, उसके बाद आपको इंटर्नशिप ना मिले। तो प्लीज़ डू दैट एंड लेट मी नो व्हाट योर रिजल्ट्स आर। अगर इस वीडियो को देख के आप में से किसी को भी इंटर्नशिप मिली है, तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें एंड लेट मी नो दैट विल रियली मेक माय डे। तो ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इंटर्नशिप्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू मेक सेंस ऑफ कि यार इंटर्नशिप्स होती क्या चीज़ है, उनको मैं कैसे हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम और इंटर्नशिप लेनी कैसे है। लेकिन ये कहना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि यार इंटर्नशिप जो है ना, दे आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट ऑल। कुछ भी नहीं हो जाएगा अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी और इंटर्नशिप का नंबर 1 रिप्लेसमेंट जिसमें हो सकता है आप इंटर्नशिप से भी ज़्यादा सीखें, वो है फ्रीलांसिंग। तो अगर आपने 1 महीना, 2 हफ्ते व्हाटएवर ट्राई किया है और आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो आप बहुत एग्रेसिवली ट्राई करें कि आप अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाएँ अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे बिड करना शुरू करें। कंपनी के अंदर आप वाक़ई में वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते 3 महीने के अंदर क्योंकि वो एक एजेंसी होगी, उनके एक स्टैंडर्ड्स होंगे, उनके अंदर वो आपको ट्रस्ट भी नहीं करेंगे इतने से टाइम के अंदर। लेकिन अगर आपको लेट्स से 50 या $100 का भी प्रोजेक्ट मिल जाता है फ्रीलांसिंग से, आप सोल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। आपके पास एक अपसाइड भी बहुत ज़बरदस्त है कि आपको पैसे मिलेंगे और आपके पास ज़बरदस्त मोटिवेशन है उस पे काम करने की और चीज़ें सीखने की। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस होने की अगर आप फ्रीलांसिंग को चूज़ करते हैं एज़ एन अल्टरनेटिव टू इंटर्नशिप। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ यू गाइज़। आइड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। उसके अलावा वंस अगेन अगर किसी को भी इससे इंटर्नशिप मिलती है तो प्लीज़ नीचे मेंशन करें। इट विल रियली मेक माय डे।